एक किरात था, जंगल में रहता था, शिकार खेलकर अपना गुजारा करता था। वहीं दक्षिण की बात है, महाराष्ट्र क्षेत्र की होगी शायद बात। गोदावरी के तट पर एक महात्मा रहते थे, बड़े वैराग्यवान थे, अहर्निश भजन करते थे, जंगल से कंदमूल फल आदि से अपना गुजारा कर लेते थे। ये महाराज वहां से एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने झोपड़ी से चला ये किरात, तो घूमते घूमते जंगल में गोदावरी के किनारे एक पर्णकुटी के बाहर बैठे हुए वो संत दिखाई पड़े। वो भी नहीं समझता था कि संत हैं, इनकी बड़ी भारी महिमा है, लेकिन तिलक देख के, जटाजूट देख के कुछ उसको लगा कि कोई विशेष हैं, जरूर हैं, कोई महात्मा ही हैं। तो दूर से ही मन नेत्र झुकाकर उसने वंदन किया और फिर चला गया, आगे चला गया। इसी को कहते संत दरस जिमि पातक टरई। और जब पाप उसके टल गए तो उसकी संत में प्रीति हो गई। वो दूसरे दिन सोचा शिकार के लिए तो जाना है, वन्य पशुओं का मांस लेने तो जाना है, लेकिन उधर ही होके जाएंगे जहां वो बाबा जी बैठ के भजन करता, वहीं होके जाएंगे। तो वहां जाने लग गया। वहां से जाता और महात्मा को देखता, नेत्रों से ही अभिवादन करता, नेत्र झुका के वो आगे चला जाता। बस उसका दर्शन में प्रेम हो गया। ना महात्मा ने भी उसकी ओर नहीं देखा, महात्मा का उससे कोई लेना देना नहीं, उसका भी महात्मा से कोई लेना देना नहीं। कुछ दिन ऐसे ही प्रणाम करते करते, उसका दर्शन करते करते व्यतीत हो गया। एक दिन उसके मन में आया, ये बाबा जी जब देखो तब ऐसे बैठा रहता है माला लेके, ये जंगल में खाता क्या होगा? शिकार करने तो जाता नहीं, खाता क्या होगा? उसको ये नहीं था कि ये तो बेचारे फलाहारी हैं, ये कोई उटपटांग चीज खाने वाले थोड़ी है। तो मन में उसने सोचा कि आज जो भी शिकार मिलेगा उस बाबा जी को ही दे देंगे, बनाओ खाओ। तो जाल फैला रखा था, एक हिरन उसमें फंस गया, काला हिरन। उस हिरन को जाल में कस के लाया। महात्मा अपनी पर्णकुटी के भीतर थे। बाबा बाबा लो, आज के तुम्हारे भोजन का प्रबंध लो, ये शिकार लो। महात्मा बाहर आए तो देखा जाल में कसा हुआ हिरन एकदम छटपटा रहा है। अरे छोड़ो 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 इसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्यों? इसको छोड़ देगा तो तुम क्या खाएगा? हम ये सब नहीं खाते हैं। तो जब नहीं खाते हो, शिकार नहीं खेलते हो, शिकार नहीं करते, तो जंगल में क्यों रहते हो? महात्मा बड़े प्रेमी थे, वो रोने लग गए। बोले बच्चा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम भी शिकार करने ही जंगल में आए हैं, पर साधारण मृग का शिकार करने नहीं आए हैं, हम श्री कृष्ण मृग का शिकार करने आए हैं। कैसा है वो कृष्ण मृग? बोले सजल नील मेघ के समान अंग कांति है, त्रिभंग ललित खड़ा होता है, हाथ में बांसुरी लिए हुए है, चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक पूरे स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन कर दिया। और वो भोला किरात सुनता रहा। उसने विश्वास कर लिया कि इस प्रकार का जीव जंतु मैंने जंगल में कोई देखा तो नहीं है, पर होता अवश्य होगा, तब ना ये यहां शिकार करने उसको आया है। बोला ठीक है, तो आप जिसको खोज रहे हो अब तक आपको नहीं मिला, उसी शिकार को मैं तुम्हें ला करके दूंगा, कह के चल दिया। जगह जगह जंगल में जाल बिछा दिए और निश्चय कर लिया कि जब तक ऐसा हिरन हमको नहीं मिल जाएगा जैसा कि वो माँ बाबा जी ने बताया, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन बीत गए उसको। ठाकुर जी उसके भोलेपन पर रीझ गए। एक जगह जाल में साक्षात श्री कृष्ण बंधे खड़े थे।
महात्मा ने बता दिया वो बंसी बजाते हैं, तो बंसी की आवाज सुनी, अरे बंसी आ रही है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और जैसे ही गया तो देखा, उसने कोई दंडोत प्रणाम थोड़ी किया कि भगवान है तो साष्टांग प्रणाम करे, परिक्रमा करे, हाथ पैर जोड़े, कुछ नहीं। उसने अच्छा अब बच्चू चक्कर में आया, अब जाल में फंसा है, और जोर से कस दिया जाल में, कस के कंधे पर लटका लिया ठाकुर जी को, और फिर पहुंच गया महात्मा की कुटिया पे। बाबा, आप जिसका शिकार करने के लिए जंगल में आए थे, आज आपका शिकार मिल गया, ले महाराज शिकार ले। महात्मा कुटिया के भीतर थे, उनके मन में बहुत दुख हो गया कि अभी 3-4 दिन पहले तो ये कि हिरण को पकड़ के लाया था ये, और अब पता नहीं कौन से जंगली प्राणी को पकड़ के ले आया है। लगता ये जगह हमको छोड़नी पड़ेगी, यहां से जाना पड़ेगा, ये तो पीछे पड़ गया। चलो इसको भी मुक्त कराते हैं। जैसे ही बाहर निकले तो साक्षात ठाकुर जी जाल में बंधे हुए लटक रहे, इधर से पैर पकड़ रखा है, ठाकुर जी का मस्तक नीचे है। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, अरे वो कैसा विचित्र बाबा जी है, पहले पकड़ के लाए थे, बड़ी मेहनत से कह दिया छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया, वो चला गया, अब इसको भी कहते छोड़ दो, तो ये शिकार को छोड़ा थोड़ा ही जाता है। तब संत के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। संत ने कहा, बेटा ये शिकार नहीं है, सारी सृष्टि जिन्होंने बनाई है वे परमात्मा हैं, ये सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण हैं, ये छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, बस इनको खोलो। बंधन से खोला। संत ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उस किरात ने भी प्रणाम किया। भगवान ने संत को भी हृदय से लगाया और उस किरात को भी हृदय से लगाया, और किरात सद्यः पवित्र हो गया। एक एक की कथाएं हैं। यवन कुल में तो कितने हुए हैं यवनों में जो संतों का संग प्राप्त करके जीवन उनका बदल। रसखान जी का जीवन बदल गया। रसखान पठान जाति के मुसलमान थे और कितने उच्च कोटि के भक्त हुए। करौली के भक्त काले खां, राजस्थान में करौली है जहां मदन मोहन जी विराजमान है, कैला देवी विराजमान है, वहां के रहने वाले भक्त काले खां मुसलमान था। एक दिन उसने देखा सवेरे सवेरे एक विशिष्ट भवन से बहुत से लोग बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, रोज भीड़ इकट्ठी क्यों होती है? मुसलमानों का जमाना था उस समय। उसने कहा, हम हिंदुओं के भगवान यहाँ हैं। क्या नाम है उनका? बोले, उनका नाम है मदन मोहन जी। अच्छा, वाह। तो वो खुदा तो उसका कोई नाम रूप होता नहीं, आकार प्रकार होता नहीं। बोले, तुम्हारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। इसको ललक लग गई कि वो परमात्मा आखिर होता कैसा है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि वो होता ही नहीं, वो आता ही नहीं नीचे, वो तो 7वें आसमान पे रहता है, पैगंबर को भेजता है, खुद नहीं आता है। पर ये बेचारे सब लोग चिल्लाते हैं, खुद आ खुद आ। खुद आ सवर्ण दीर्घ हो गया तभी ना खुदा बना। वो कहते किसी दूसरे को मत भेजो, खुद ही आओ, लेकिन वो खुद आता ही नहीं। तो उसको ललक लगी कि देखें है कैसा। लेकिन मुसलमान के वेश में जाऊंगा तो मार के भगा दिया जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि पीला पीला कपड़ा ओढ़ लिया, सिर ढक लिया, थोड़ा चंदन वगैरह भी लगा लिया, नकली वैष्णव बन गया, नकली हिंदू, और बन के मदन मोहन जी की मंगला में पहुंच गया। पर ठाकुर तो ठाकुर हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मंगला के दर्शन में ही ऐसी मंद मुस्कान बिखेरी कि काले खां पागल हो गया, विवल हो गया। हाय हाय, इतना अद्भुत नूर है उस खुदा का, अल्लाह का, इतना सुंदर है वो। अरे भाई, हिंदुओं का परमात्मा तो बहुत सुंदर है,
जब उसको सबको चरणामृत मिल रहा था, उसको भी चरणामृत मिला। वो जानता नहीं था चरणामृत कैसे लिया जाता, तो सबके देखा देखी हाथ में ले लिया, फिर ऐसे कर लिया, बजू ऐसे कर लिया। ऐसे करते ही पता चल गया कि तो मुसलमान है, मारो 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 पीटो मारो पीटो। तमाम लोगों ने उसकी पिटाई की। मंदिर में क्यों घुस गया, भगाओ। काले खां करौली के जंगलों में चला गया। लोगों ने कहा काले खां तो पागल हो गया है, और दिन रात रोता हुआ एक ही बात कहता था, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, हाँ मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन। 2-3 दिन भटकते भटकते जंगल में हो गया। बोला बस मैं तो अब प्राण दे दूंगा। हमने तुमसे प्रेम किया, तुमसे कुछ चाहा नहीं, और तुमने अपने साथियों से मुझे पिटवाया, मुझे तिरस्कृत करवा के, अपमानित करवा के बाहर निकलवा दिया, तो मैं भी तुम्हारे नाम पर अपनी जान दे दूंगा। ठाकुर जी से नहीं रहा गया तिवारी जी। तीसरी रात्रि को ठाकुर जी, मदन मोहन जी, अपने सैन भोग का जो ब्यारू का थाल था, जो करौली महाराज ने अर्पित किया था, स्वर्ण का थाल था, सोने के कटोरा, सोने का थाल, ब्यारू का पूरा थाल ठाकुर जी लेकर के जंगल में उपस्थित हो गए। और जैसे कोई रूसे हुए अपने प्रेमी को मनावे, ऐसे ही ठाकुर जी ने उसको मनाया। और फिर ठाकुर जी ने उसकी गोद में बैठ करके खुद भी पाया और अपने हाथ से काले खां को भी पवाया। और ठाकुर जी तो खिला पिला कर बोले तुम इतने भोले हो, इतने अच्छे हो। तब उन्होंने कहा, मदन मोहन जी ने, कि तुमको जो ये अनुभव हो रहा है कि मेरे पंडे पुजारियों ने तुम्हारा अपमान किया, तो नहीं, ये बात गलत है। वे न तुमको जानते हैं न हमको जानते हैं। तुम मेरे प्रेमी भक्त हो, ये बात उन्हें पता नहीं है। और मैं परमात्मा हूं, ये बात भी वो नहीं जानते। मुझे पत्थर की प्रतिमा समझते हैं। तो पत्थर की प्रतिमा तो कोई क्रिया या प्रतिक्रिया करती नहीं है। पर तुमने मुझे पाषाण प्रतिमा नहीं समझा, तुमने मुझे साक्षात परमात्मा समझा, मदन मोहन समझा, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर रीझ गया। चिंता मत करो, अब तुम्हारे जब याद करोगे तब आ जाऊंगा। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और ये तो रात भर रोते रहे भगवत प्रेम में। और सवेरे मंदिर खुला तो ठाकुर जी के सोने का थाल गायब, कटोरा गायब, झारी गायब, सब गायब। ठाकुर जी सारे पात्र तो वहां छोड़े आए। राजा साहब के पास खबर पहुंच गई। ऐसा कोई काम हो जाता तो सबसे पहले पुजारी पकड़े जाते हैं। पुजारियों को पकड़ा गया, थोड़ी कड़ाई की गई राजा की तरफ से। वो हाहा खा रहे थे कि ताला बंद था, चाबी लगी थी, गायब कैसे हुई यही खबर नहीं। कैसे ताला खुला और कैसे कोई निकला और कैसे फिर अपने आप बंद हो गया, पता नहीं। आश्चर्यचकित थे, पर किसी को विश्वास नहीं था।
कड़ाई से पूछताछ चल रही थी। उसी समय भक्त काले खां वो पात्रों को कपड़े में लपेट कर आया और उसने रोते रोते गुसाई जी से कहा कि आपका मदन मोहन बहुत भोला है, अकेले मत भेजा करो जंगल में, कोई लूट लेगा। ये देखो सब सोना मोना का बर्तन सब वही लेके गया था, हमको भोजन कराया। तो कहते हैं कि फिर गुसाई जी ने एक खिड़की खुलवाई। आज भी खिड़की है मदन मोहन जी के मंदिर में, जहां जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते वो उस खिड़की से मदन मोहन जी का दर्शन कर लें। आज भी काले खां उच्च कोटि के भक्त हुए। महाराज जी हम आपको क्या कहें, काले खां की इतनी अद्भुत रचनाएं हैं, उनकी पद रचना बड़ी अद्भुत है। काले खां की रचनाएं। माफ किया मुलक मताह दी विभीषण को, मताह मन शरण, माफ किया मुलक मताह दी विभीषण को, कही थी जुबान कुर्बान ये करार की, बैठने को ताइफ तखत दे तखत दिया, दौलत बढ़ाई थी जुनारदार यार की। जिस आसन पर रुक्मिणी जी के सहित प्रभु बैठते थे उसको, उस पर सुदामा जैसे निर्धन ब्राह्मण को बिठा लिया और अपने जैसा बना दिया। तब क्या कहा था, अब सरफराज आप हुए, जबकि अर्ज सुनी चिड़ी मार खार की। उस बहेलिया की प्रार्थना आपने सुन ली। कारे के करार माही, कारे माने काले खां, कारे के करार माही क्यों ना दिलदार हुए, ऐरे नंदलाल क्यों हमारी बार बार की, ऐरे नंदलाल क्यों हमारी बार बार की। और लीलाओं का स्मरण है। छल बल के था क्यों अनेक गजराज भारी, भयो बलहीन जब नेक ना छुड़ा गयो, कहिवे को करुणा की, कहिवे को भयो करुणा की, कवि कारे कहे रही नेक नाक, और सब ही डुबा गयो। पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ी, अनुप्रास भी देखो कितना अद्भुत है। पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ी, पांवरी बिसार प्रभु ऐसी परिपा गयो, हाथी के हृदय मांझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आ गयो, गरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आ गयो। वृंदावन की रति विनोद कुंज कुंजन में, आनंद के कंद लाल मूर्ति गोपाल की, काली दहकारे पताल पैठ नाग नाथ्यो, केतकी के फूल तोड़ लाए माला हार की, परसत ही पूतना परम गति पाय गई, पलक ही पार पर्यो अजामिल नार की, गीध गुण गान हार, जटायु का यश गाने वाले, गीध गुण गान हार, छाछ के उगान हार, आई ना अहीर क्या हमारी बार बार की। आप हमारे ऊपर कृपा करने में विलंब क्यों कर रहे। ऐसे सुंदर सुंदर भाव
तो किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया ये न्येच पापा। और बड़े बड़े भयंकर पापी यदि किसी संत का आश्रय ले लें, भले ही उनका इस प्रकार की पापमयी योनियों में जन्म हुआ है, यदि किसी भगवत भक्त का आश्रय ले लें तो तत्काल पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम है। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यता समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदतां भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम्। इस प्रकार से सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और सृष्टि वर्णन क्रम का स्मरण कराने के लिए ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद का स्मरण किया। कैसे महत्त्वादि के क्रम से इस पिंड ब्रह्मांड की सृष्टि होती है इसका वर्णन किया। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया और विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करने के पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, न भारती मिंग मृषोपलक्ष्यते न वै कुचिन्मे मनुषो मृषागति यन्मे ऋषिकानि पसन्ति सत्पथे यन्मे हृदय उत्कंठ्यवता धृतो हरि। हे बेटा नारद, मेरी वाणी कभी भगवत गुणगान को छोड़ करके पर निंदा पर चर्चा में प्रवृत्त नहीं होती है। मेरा मन कभी भगवान के नाम रूप गुण लीला को छोड़कर विषयों की ओर नहीं जाता है। मेरी इंद्रियां कभी भगवान को छोड़कर विषयोन्मुखी नहीं होती हैं, असन मार्ग में नहीं जाती हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रेम पूर्ण उत्कंठित हृदय में भगवान को धारण कर रखा है। हृदय में यदि भगवान विराजमान हैं तो महाराज मन बुद्धि इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं जा सकती हैं।